नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज हिट कोई राजनीतिक दल या सरकारी व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था नहीं हुई है। आज मानवता शर्मसार हुई है। जीवन का मानवीय पहलू हिट हुआ है। निर्लज्जता का कैसा अमृतकाल चल रहा है, इससे शायद कोई और बेहतरीन उदाहरण हो नहीं सकता। जहां ट्रिपल इंजन की सरकार हो और लाशों के ढेर लगे हो, उसके लिए तो एक शब्द नहीं लिखा जाता। लेकिन दूर दक्षिण में, केरल में पहली बार यदि कोई महानगर पालिका पर भाजपा चुनाव जीतती है, तो उसको नसीहत देने का एक पत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब लिखते हैं और वो पत्र जब मैं पढ़ता हूँ, तब मुझे लगता है कि क्या मनुष्य का जन्म या नेताओं का जन्म सिर्फ राजनीति करने के लिए भी हुआ है, या राजनीति समाज को सुधारने का, समाज को बनाने का, राष्ट्र के विकास का एक कोई पहलू या कोई पुट भी है इनके जीवन में। खबर है कि प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। यह पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। बीजेपी इससे काफी खुश है और उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे उसे इसका फायदा भी लेंगे। मेयर वीवी राजेश ने शपथ भी ले ली है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेयर को एक पत्र लिखा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल के प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा डीएलएफ और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ पर नूरा कुश्ती का खेल खेलने का आरोप लगाया। यानी वहाँ कांग्रेस लेड एक संगठन है और एक वामपंथी दल के नेतृत्व में एक संगठन है। उन दोनों का नूरा कुश्ती खेलने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की पहली जीत के बाद अब इस व्यवस्था का अंत होने जा रहा है। मेयर वीवी राजेश को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को लिखे पत्र में कहा कि महापौर और उपमहापौर जीएस आशानाथ के शपथ ग्रहण के साथ ही तिरुवनंतपुरम में इतिहास रचा गया है। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम में पार्टी की सफलता इस बात का संकेत है कि केरल के लोग, विशेषकर युवा और महिलाएं, एक नए सूर्योदय के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता के लिए एक ऐसे विकल्प के रूप में उभरा है जो बहिष्कार रहित राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, ये शब्द देखिए आप और इसको ध्यान से अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि मैं आगे की खबर जो इससे जोड़ूंगा उससे फिर ये तमाम चीजें आपके सामने आनी चाहिए। बहिष्कार रहित राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार रहित विकास और तुष्टीकरण रहित शासन की अवधारणा पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली में मित्र और केरल में प्रतिद्वंदी होने का एलडीएफ और यूडीएफ की न्यूरा कुश्ती का खेल अब खत्म होने वाला है। केरल में उनके अधूरे वादों से मुक्ति पाना चाहता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सत्तारूढ़ एलडीएफ का नेतृत्व करती है, जबकि कांग्रेस यूडीएफ का नेतृत्व करती है। दोनों दल केरल में प्रतिद्वंदी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ के प्रभुत्व वाले केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं की काफी मेहनत करनी पड़ी है। इन मोर्चा का खराब शासन रिकॉर्ड सबके सामने है। उन्होंने कहा, इस गठबंधन ने केरल की परंपराओं के विपरीत भ्रष्टाचार और हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद विपरीत परिस्थितियां और हिंसा के बीच भारत भाजपा कार्यकर्ता दृढ़ता से डटा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने निडर होकर जन मुद्दे उठाए, साहस के साथ इंडिया फर्स्ट की विचारधारा के अनुरूप काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के लिए संघर्ष करने वाले पार्टी के नेता अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम के अपने दौरे की यादें साझा करते हुए कहा कि केरल की राजधानी ने देश के कई नेता, समाज सुधारक, कलाकार, संगीतकार, कवि, सांस्कृतिक हस्तियां, संत, महापुरुष दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब ऐसा शहर हमारी पार्टी को आशीर्वाद देता है, तो यह अत्यंत गर्व करने वाला अनुभव है।
विकसित तिरुवनंतपुरम बनाने का हमारा दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों के साथ गुंजा है। लोगों ने केंद्र में भाजपा सरकार के कामकाज और विभिन्न राज्यों के शहरी विकास के लिए किए गए प्रयासों को देखा है। इससे प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी को समर्थन दिया। मैं इस शहर के लोगों को स्नेह के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारत की जीत से हमें अत्यंत खुशी और गर्व की अनुभूति होती है। तिरुवनंतपुरम के लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ हुआ, वह ऐतिहासिक है। इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने संत सुधारक नारायण गुरु के उपदेश का जिक्र करते हुए कहा कि निस्वार्थ सेवा को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और सभी कार्य का उद्देश्य का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने महात्मा अयंकाई द्वारा गरीबों और वंचितों की सेवा पर दिए गए बल और मन्नथु पद्मनाभन की मानव पीड़ा कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की शिक्षा का भी उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री जी ने महापौर राजेश से कहा, मुझे विश्वास है कि आप और आपकी टीम इस महान सिद्धांतों की प्रेरणा लेकर अपनी पूरी क्षमता से शहर की सेवा करेंगे और लोगों के जीवन को अधिक सुगम बनाएँगे। तिरुवनंतपुरम में 101 सीटों में से भाजपा ने 50 सीटें जीती है। इस नगर निगम पर पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले एलडीएफ का शासन था। केरल विधानसभा के लिए चुनाव इस साल मार्च-अप्रैल में होना प्रस्तावित है। अब इस पत्र में 2-3 चीज़ें हैं और वो 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब लिखा है, कोई ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा तो लिख नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के लिखे हुए को बाकायदा उसको रेखांकित करना ज़रूरी है। अ, उन्होंने ये भी कहा है कि मन्नथु पद्मनाभन कि मानव पीड़ा कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की शिक्षाओं का भी उल्लेख किया है। महिला कैसे सशक्त बनती है, ये पूरा उत्तराखंड रास्ते पे है। महिला कैसी सशक्त बनती है, अंकिता भंडारी के केस में, उन्नाव के केस में, महिला जो हमारी इसकी कुश्ती की खिलाड़ियाँ थी, उनके ऊपर जो व्यभिचार हुआ, उस केस में कौन थे? आदरणीय प्रधानमंत्री के पार्टी के ही सदस्य थे। पूरा मणिपुर जलता रहा। महिलाओं के साथ क्या हुआ इसके वीडियो आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लिया, लेकिन सरकार मौन थी। केरल में महिलाओं के एजुकेशन और सशक्तिकरण की लिए उस जिस संत का नाम लेते हैं, क्या वो अधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री को है? प्रश्न ये है। उन्होंने कहा कि हम कैसा लोगों ने क्यों हमको आशीर्वाद दिया? इंडिया फर्स्ट की विचारधारा के अनुरूप काम किया केंद्र में। इंडिया फर्स्ट या अडानी फर्स्ट या उद्योगपति फर्स्ट, ये बात अब मुझे लगता है देश को बताने की ज़रूरत नहीं। कई ऐसे मैंने कहा था आपको कि जब प्रधानमंत्री लिखते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि ये कब तक ये जो शब्द है जनता के लिए ऐसे विकल्प में रूप में विभरा है, जो बहिष्कार रहित राष्ट्रवाद। कौन-सा राष्ट्रवाद प्रधानमंत्री जी केरल वाले के लोगों को बताना चाहते हैं? वांगचुक का राष्ट्रवाद? ये केरल के लोगों को, तिरुवनंतपुरम के लोगों को आगाह करता हूँ, कि यदि आपने उनको उनके दिए हुए पत्र का भी कहीं वादा याद दिलाया, तो वांगचुक जैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। ये है बहिष्कार रहित राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार रहित विकास, भ्रष्टाचार की गाथाएँ हर डबल इंजन की सरकार में रोज़ सामने आती है। मानो ये रोज़ का एक न्यूज़ बुलेटिन हो गया। लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके सरकारी योजनाओं के नाम से जो पार्टी पैसा उगाती हो अपने फंड के लिए, उसे आप क्या कहेंगे? और अब केरल के लोगों को ये भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। तुष्टिकरण रहित शासन की अवधारणा, जिनके नेता आए दिन 20% 80% की बात करते हैं, हलाल झटके की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं।
लोगों के किचन में झाँक के बात करते हैं क्या किया? उत्तरी पूर्वी के एक होनहार बच्चे की हाल ही में देहरादून में हुई हत्या, ये किनके शासन में हो रहा है? और ये तिरुवनंतपुरम के लोगों को जो पत्र लिखा मेयर को और केरल के जनता को बताने का जो प्रयास किया कि हमारा शासन कैसा है और कैसा शासन सोच के आपने हमको सत्ता में लाया होगा, उसकी एक छोटी-सी झलक, क्योंकि बात महानगर पालिका की हो गई तो अपन महानगर पालिका पे ही आ जाए। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम के महानगर पालिका में भाजपा पहली बार आई तो वहाँ के लोगों को ये बता रहे थे कि आपने क्या सोच के हमको मतदान दिया होगा। ऐसा ही सोच के इंदौर के लोगों ने भी भाजपा को कई सालों से सत्ता में रखा है और इंदौर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहाँ राज्य में भाजपा की, केंद्र में भाजपा की और नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है। वहाँ ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पानी, पीने का पानी जो घर में नगर निगम भेजता है, वो पीने से 14 से ज़्यादा लोग की मृत्यु की खबर है। 1400 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित है। कई लोग अभी भी सीरियसली एडमिट है और उसमें डेवलपमेंट ये है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतें और बीमारियों पर अब सरकारी रिपोर्ट की मुहर लग गई है। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब से जांचे गए पानी के नमूनों की रिपोर्ट आज स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है। इसमें साफ तौर पर पुष्टि हुई है कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई। हसानी ने कहा कि पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी दूषित हुआ। यह किसी जगह और किस लेवल का है, इसके बारे में संबंधित अधिकारी ही बता पाएंगे। नागरीय प्रशासन के मंत्री मध्य प्रदेश कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि भागलपुरा में पेयजल के सीवेज का पानी मिलने से हालत बिगड़े है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है चौकी के पास जो लीकेज की जगह है, वही इसकी प्रमुख आशंका है। बता दें कि देश से सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं करीब 1400 लोग इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दूषित पानी की मौत की मीडिया रिपोर्ट पर स्वयं संज्ञान लिया और आयोग के अनुसार अगर मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सही है तो इससे यह पीड़ितों और मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन का मुद्दा है। शिकायतों के बावजूद कथित रूप से अधिकारियों ने दूषित पानी की आपूर्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया है। इसके पहले सुबह कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा पहुंचे। इस दौरान 7 मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए जाने थे। परिवारजनों ने मंत्री की मौजूदगी में नाराजगी जताते हुए कहा, "हमें आपका चेक नहीं चाहिए।" विजयवर्गीय स्कूटर पर सवार होकर भागीरथपुरा पहुंचे थे। इस दौरान महिलाओं की नाराजगी जाहिर की। इसका वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। वीडियो में एक महिला कहती दिखाई दे रही है कि पिछले 2 सालों से गंदा पानी आ रहा था। भाजपा पार्षद को बार-बार बताया गया, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये एक झलक मैं बता रहा हूँ आपको। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर महाअहिल्या बाई का शहर। इंदौर जहाँ से आदरणीय सुमित्रा महाजन जी 8 बार सांसद चुनी गई और उनके बाद 2 बार भाजपा ही का ही सांसद है। पिछले 10 चुनाव से भाजपा वहाँ से सांसद देते आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय लगातार चुनाव जीतते, कोई चुनाव हारने का उनका रिकॉर्ड नहीं है और मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी का शासन बना हुआ है। एक 18 महीने के लिए बीच में कांग्रेस का आया था। 1972 में एक नर्मदा 70 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा का जल इंदौर लाने के लिए पूरे शहर ने संघर्ष किया। जल तो आ गया, लेकिन जल के साथ-साथ कभी किसी को मालूम नहीं था कि माँ नर्मदा भला ही आशीर्वाद दे के अपना जल इंदौर को देकर, जल को जीवन भी कहते हैं, एक नया जीवन दे रही है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी कुकर्मों की गाथा
उस जीवन को मृत्यु में बदल देगी और आज इंदौर में जल का पर्यायवाची शब्द मृत्यु हो चुका है। 1977 में पहली बार ऑडिट हुआ, उसमें 372 जगह पर लीकेज मिले 1977 में। उसके बाद उस पे कोई काम नहीं हुआ। जहाँ ये हादसा हुआ, वहाँ पानी की लाइनें बदलनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार या कमीशन सेटिंग नहीं होने की वजह से 8-8 महीने पास हुए टेंडर का वर्क ऑर्डर नहीं निकला। इस पूरे हादसे पे पूरा देश एक तरफ देख रहा है, पूरा इंदौर, मध्य प्रदेश पूरा क्रोधित है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक ट्वीट या एक पत्र नहीं गया। आप तो सीधा मान के चलिए, प्रधानमंत्री जब आपको मत माँगते हैं, तो याद कीजिए आज़ादी के पहले का नारा, आप मुझे खून दो, आप मैं आपको आज़ादी दूँगा। भारत के लाडले सुपुत्र सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूँगा। वर्तमान में मोदी जी कहते हैं, आप मुझे वोट दो, मैं आपको मौत दूँगा। फिर केरल हो, फिर कुश्ती की लड़कियाँ हों, फिर अंकिता भंडारी हो, देहरादून हो या इंदौर हो, एक ट्वीट, एक शब्द प्रधानमंत्री का इंदौर की मौत पर, अंकिता भंडारी की मौत पर आया नहीं। ये भाजपा का असली चेहरा है। इसलिए मैंने कहा कि आज मानवता शर्मसार हुई है, हिट हुआ है, तो मानवीय पहलू हुआ है जीवन का। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।